हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। समस्या दी गई है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करें उससे पहले जो इसकी मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करेंगे। इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी दो चरों के रेखिक समीकरण। तो वे समीकरण जो ax योग by योग c बराबर 0 के रूप के हों तो वे दो चरों के रेखिक समीकरण कहलाते हैं। अब प्रश्न को हल करते हैं। समस्या दी गई है दो अंकों की संख्या, तो यहाँ पर मान लेते हैं, माना संख्या का इकाई अंक, इसका इकाई अंक मान लेते हैं x और दहाई अंक हो जाएगा, माफ कीजिए इकाई अंक है, और यह होगा दहाई अंक y। तो संख्या हो जाएगी, इस संख्या को लिखने से पहले इस संख्या का एक सूत्र होता है वह देखते हैं। संख्या बराबर होता है 10 गुना दहाई अंक योग इकाई अंक। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि 10 गुना y योग x। तो यह हमें क्या होती है कि संख्या प्राप्त होती है। अब जो स्थिति दी गई है वह देखते हैं। पहली स्थिति है दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो यहाँ पर होगा इकाई का अंक है x और दहाई का अंक है y, तो इनका योग कितना है 9 है। अब देखिए इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, अर्थात जो संख्या है वह है 10y योग x। इसका यदि 9 गुना कर दें तो जो इसकी संख्या के अंक है वह पलट जाते हैं, अर्थात 10x योग y, यानी इकाई का अंक दहाई का हो जाएगा और दहाई का अंक इकाई का, तो वह कितना हो जाता है 2 गुना हो जाता है। तो हल करेंगे तो होगा 90y योग 9x बराबर 20x योग 2y, अर्थात प्राप्त होगा 11x घटाव 88y बराबर 0। यदि इसे 11 से भाग देंगे तो प्राप्त होगा x घटाव 8y बराबर 0। यह समीकरण संख्या 1 है और यह समीकरण संख्या है 2। अब इन्हें हल करना है विलोपन विधि से, जैसा कि प्रश्न में दिया गया है। तो विलोपन का अर्थ होता है गायब करना, अर्थात यहाँ पर लिखेंगे गायब। दोनों समीकरणों में से किसी एक चर को गायब करके दूसरे चर का मान निकालना ही क्या कहलाता है, विलोपन विधि कहलाती है। तो अब चलिए दोनों समीकरणों को लिखते हैं। पहली समीकरण है x योग y बराबर 9, दूसरी समीकरण है x घटाव 8y बराबर 0। तो यहाँ पर लिखेंगे विलोपन विधि से हम क्या करेंगे, इन्हें घटा देंगे। घटाएंगे इसलिए क्योंकि यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x है, तो दोनों यहाँ से क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। किसी एक समीकरण में एक को घटाएंगे तो दूसरे के क्या होंगे, चिन्ह परिवर्तित होंगे। तो यहाँ पर क्या करते हैं, समीकरण 1 घटाव 2 से यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर जो चिन्ह है वह क्या हो जाएंगे, परिवर्तित हो जाएंगे। तो जो धनात्मक है वह ऋणात्मक और जो ऋणात्मक है वह क्या हो जाएंगे, धनात्मक। तो दोनों यहाँ पर x से x कट जाएगा, यह हो जाएगा 9y बराबर 9, अर्थात y का मान हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 1। यह जो मान है हमें किसी भी समीकरण में रखकर जो x का मान है वह निकाल सकते हैं। तो समीकरण 1 से देखें तो x योग y बराबर 9 है, तो x y का मान कितना है, 1 है, तो यह हो जाएगा 9 घटाव 1, अर्थात x का मान आ जाएगा 8। अब जो संख्या है वह हमें प्राप्त होगी यहाँ से 10 गुना 1 योग x का मान है 8, अर्थात 10 योग 8 बराबर 18। इस प्रश्न के लिए जो कि हमसे पूछा गया कि वह संख्या ज्ञात करो, तो वह संख्या हो जाएगी 18। मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।